नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। हाजीपुर में पासवान चौक के पास थर्मोकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में लाखों की संपत्ति का नुकसान। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर सीएससी संचालक से करीब 2.5 लाख की लूट के बाद दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करते भागे अपराधी। मुंगेर में धरारा थाना क्षेत्र के मोहनपुर से अगवा किसान का 1 हफ्ते बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। परिजनों के आवेदन पर पुलिस ने अब तक नहीं दिखाई गंभीरता। मधेपुरा में क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी ने 4 थानेदारों का किया तबादला। लापरवाही के आरोप में निलंबन के बाद मुरलीगंज थाना अध्यक्ष लाइन हाजिर। बेतिया में ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान महिला लगा रही थाने का चक्कर। महिला थाने में आवेदन लेने से किया जा रहा इनकार। दूसरी शादी कर पत्नी ने ससुराल से किया है बेदखल। बेतिया में चनपटिया के लवनाहा में ग्रामीणों ने पकड़ा कालाबाजारी का 27 बोरा गेहूं और चावल। मामले की छानबीन में जुटी चनपटिया पुलिस। नेपाल के बाद अब ओडिशा के रास्ते बिहार में हो रही है गांजे की तस्करी। बगहा पुलिस ने 38 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में दुकान का शटर काटकर लाखों के सामान की चोरी। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी साथ ले गए चोर। राजस्थान के भोपालगढ़ में गिरिडीह की मजदूर दंपति और 8 महीने की बच्ची की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। 2 साल के बेटे की हालत भी गंभीर। हथियारों के जखीरे के साथ दुमका पुलिस के हत्थे चढ़े गिरिडीह से 2 नक्सली। 7 अत्याधुनिक हथियार, कारतूस, विस्फोटक और अन्य सामान बरामद। गिरिडीह में 10-10 लाख के नामी 3 हार्डकोर नक्सली समेत कुल 6 माओवादी गिरफ्तार। सीआरपीएफ के साथ गिरिडीह और दुमका पुलिस की कार्रवाई में एक AK-47 राइफल भी बरामद। देवघर में एक बार फिर 13 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। 23 मोबाइल, 35 सिम कार्ड और 6 ATM कार्ड समेत 22,000 रुपए नकद बरामद। सीतामढ़ी के सोनबरसा में 2 अपराधियों की पीट कर हत्या। होमगार्ड के जवान से मांगने पहुंचा था रंगदारी। उग्र ग्रामीणों ने उतारा मौत के घाट। सुपौल में भीड़ का खौफनाक चेहरा आया सामने। करजाइन थाना इलाके में मोबाइल चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई। बार-बार गुहार लगाने के बाद भी भीड़ ने किया लहूलुहान। सीतामढ़ी में तेज रफ्तार कार ने होमगार्ड के 4 जवानों को कुचला। पुलिस कैंप में घुसी अनियंत्रित कार, 1 जवान की मौके पर ही मौत। 3 जवानों की हालत गंभीर। समस्तीपुर के सरायरंजन में कारोबारी की हत्या पर भड़का आक्रोश। लोगों ने जमकर काटा बवाल। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। समस्तीपुर के सरायरंजन में अपराधियों ने की कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पोल्ट्री फार्म कारोबारी केदारनाथ झा को मारी गोली। जमीन विवाद में की गई हत्या। मधुबनी के बेनीपट्टी में ज्वेलरी व्यवसायी के घर डकैती की कोशिश। मंसूबा नाकाम होने पर फायरिंग। भीड़ जमा होने पर मौके से बदमाश फरार। पटना के पौष इलाके में राजीव नगर में भीषण चोरी। ऑल इंडिया सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के मकान से लाखों की चोरी। बंद घर में चोरों ने दिया घटना को अंजाम। पटना सिटी के बिलवर में प्राचीन शिव मंदिर में शिवलिंग की चोरी। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर किया जमकर हंगामा। शेखपुरा के एक्सारी बिघा गांव में पूर्व वार्ड पार्षद शिव कुमार यादव पर हमला। जमीन माफी के दौरान धारदार हथियार से हमला। वैशाली के सहदेई में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुहासे में खड़े ट्रक को मारी टक्कर। जोरदार टक्कर में स्कॉर्पियो को उड़े पर खच्चे। बाल बाल बचा स्कॉर्पियो सवार। नालंदा के अस्थावा में वाहन ने 8 साल के बच्चे को रौंदा। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बिहार शरीफ बरबीघा सड़क को किया जाम। औरंगाबाद में शराब की 25 भट्टियां ध्वस्त। 5,000 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट। शराब बनाने के उपकरण भी जब्त। धंधेबाज फरार। कैमूर के कुदरा थाना इलाके में शराब से भरा ट्रक बरामद। 98 पीटी शराब के साथ 5 गिरफ्तार। गांजा और कैश भी जब्त। सिवान के नत्थू छाप गांव में कलयुगी बेटे और बहू ने की पिता की गला दबाकर हत्या। पुलिस हिरासत में लेकर दोनों से कर रही पूछताछ। प्रॉपर्टी के लिए पिता की हत्या। वैशाली की तिसियौता में 10 दिन से लापता 5 साल के बच्चे का शव पोखर से बरामद। परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बेतिया में आपसी विवाद में 2 युवकों ने एक दूसरे को मारा चाकू। क्रिकेट खेलने के विवाद में 2 गुट आपस में भिड़े। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा के मठौरा में ट्रक ने 18 साल के छात्र को कुचला। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। घटना के बाद ट्रक चालक फरार। बेतिया के शिकारपुर थाना इलाके में दुकान में घुसी बेकाबू बाइक सवार के साथ एक राहगीर घायल। दोनों का इलाज जारी। गोपालगंज के धर्मकथा गांव से चोरी हुई मूर्तियां 48 घंटे में बरामद। पूर्व पुजारी की बाइक की डिक्की से मूर्तियां बरामद। 10 दशक पुराने राम जानकी मंदिर में हुई थी चोरी। कटिहार सदर अस्पताल में सुरक्षाकर्मी की जमकर पिटाई। लात, घूसों और चप्पलों से पिटाई। अस्पताल में तैनात महिला सुरक्षाकर्मी ने अभद्रता का लगाया आरोप।
मधुबनी के हरलाखी थाना इलाके में प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ एक युवक गिरफ्तार, नशे के लिए प्रतिबंधित दवा की तस्करी। भागलपुर में 3 साइबर ठग गिरफ्तार, होटल से पकड़े गए साइबर ठग एटीएम की करते थे क्लोनिंग। चतरा सदर थाना पुलिस ने लापता युवती मोनी के केस का किया खुलासा, दहेज की मांग को लेकर पति ने ही हत्या कर शव को जलाया, हत्या के आरोप में पति को किया गया गिरफ्तार। पाकुड़ में पत्थर माफिया के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई, अवैध उत्खनन करने वालों में हड़कंप, गोलपुर में 2 आरोपियों पर मामला दर्ज। सिमडेगा में जंगली हाथियों का उत्पात, हाथियों ने देवबहार बुरखाड़ा गांव में बोला धावा, 3 घरों को किया क्षतिग्रस्त। हजारीबाग पुलिस ने लूट और गोलीबारी की घटना के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार के साथ 2 बाइक और लूट के 25,000 रुपए भी बरामद। पाकुड़ में पीएम आवास योजना के लाभुक बन रहे साइबर अपराधियों के शिकार, आढ़ोल गांव के लाभुक के खाते से साइबर अपराधियों ने निकाले 60,000। साहिबगंज में अवैध देशी महुआ के खिलाफ पुलिस का अभियान, 30 लीटर अवैध जावा महुआ शराब जब्त। जेडीयू अध्यक्ष बदलते ही एक्शन में पार्टी, सीएम नीतीश और नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह पहुंचे पार्टी ऑफिस, कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ सियासी मंथन। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में चले जाने पर बोले सुशील मोदी, बिहार में गठबंधन पर नहीं पड़ेगा फर्क। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, सुशील कुमार मोदी ने जेटली को किया याद। सीएम नीतीश कुमार ने जयंती पर अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि, तस्वीर पर किया माल्यार्पण। बिहार से तेजस्वी और देश से राहुल गांधी के बाहर जाने का आरजेडी ने किया बचाव, आरजेडी नेता मनोज झा ने राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह की टिप्पणी पर भी साधा निशाना। नीतीश कुमार को अवधेश नारायण चौधरी की सलाह, तेजस्वी को सीएम की बागडोर सौंप, नीतीश बने विपक्ष के पीएम उम्मीदवार। भभुआ में आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही ये बात। उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुई डिप्टी सीएम रेणु देवी, बिहार में लगे उद्योगों की समीक्षा, प्रवासी मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार देने पर जोर। मुजफ्फरपुर के कांटी से आरजेडी विधायक इसराइल मंसूरी की आभार यात्रा, कृषि बिल के खिलाफ लोगों को एकजुट करने की कोशिश। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने लिया पटना सिटी में बन रहे इंडोर स्टेडियम का जायजा, एजेंसी को जल्द काम पूरा करने का निर्देश, करीब 2 करोड़ 55 लाख की राशि से हो रहा है निर्माण। नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर के पास जेडीयू कार्यकर्ताओं ने की बैठक, आगामी पंचायत चुनाव में मजबूती से उतरने की रणनीति पर चर्चा। चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का गैर जिम्मेदाराना बयान, झारखंड को बताया कोरोना मुक्त, भीड़ के बीच कार्यक्रम के आयोजन पर दे रहे थे सफाई। रांची आईआईएम में 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, पुंदांग स्थित नए कैंपस सभागार में आयोजन, दीक्षांत समारोह को राजनाथ सिंह ने किया संबोधित। कांग्रेस का आज 136वां स्थापना दिवस, सदाकत आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन, फहराया गया पार्टी का झंडा। कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर बिहार कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, राजभवन के सामने आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के 20 कर्मठ नेताओं का सम्मान। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष पद छोड़े जाने पर दी प्रतिक्रिया, कहा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से खुश नहीं नीतीश। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर जहानाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। शेखपुरा में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय में लटका ताला, 1-2 4th ग्रेड स्टाफ ही बजाते हैं ड्यूटी। हेमंत सरकार के एक साल पूरे होने पर गोड्डा में समारोह की तैयारी पूरी, गोड्डा कॉलेज मैदान में करीब 700 लोगों के बैठने का इंतजाम। राज्य सरकार के निर्देश के बाद सभी लंबित परीक्षाओं की तैयारी में जुटा जेपीएससी, 30 दिसंबर तक चलेगी 2015 की कृषि सेवा के सहायक पदाधिकारी की परीक्षा। बाढ़ प्रखंड में प्रशासन की ओर से लोन मेले का आयोजन, किसानों और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास। मुजफ्फरपुर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने किया जोरदार प्रदर्शन, डीलरों को मिलने वाले अनाज को लेकर ट्रांसपोर्टर्स पर मनमानी और कम अनाज देने का आरोप। मधेपुरा में जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आरटीपीएस काउंटर पर बढ़ी भीड़, लेकिन कर्मचारियों की लेट लतीफी से लोग परेशान। दरभंगा के बिरौल में बिहार जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता, समाज सेवी संजय और पप्पू ने दीप जलाकर प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से बढ़ी मरीजों की मुसीबतें, छठे दिन भी मरीजों को इलाज का इंतजार, अस्पताल के बाहर बेबस होकर भटक रहे मरीज और उनके परिजन। दरभंगा के डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, छठे दिन भी जारी, अस्पताल में 2 और मरीजों ने तोड़ा दम। पटना एम्स में 6 महीने बाद फिर से ओपीडी सेवा की शुरुआत, कोरोना के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित होने के बाद से ओपीडी सेवा थी बंद, मरीजों ने ली राहत की सांस। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जारी, एक दिन में 100 लोगों पर किया गया ट्रायल, नेफ्रोलॉजी विभाग में की गई व्यवस्था।
सीतामढ़ी के मिश्रौलिया गांव में अस्पताल खंडहर में तब्दील, लाखों की लागत से बना था अस्पताल। जमुई सदर अस्पताल का हाल बेहाल, महिलाओं को नहीं मिल रही आयरन की गोली, अस्पताल में मुफ्त में दी जाती है गोली। गोपालगंज में जाम की समस्या विकराल, शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक लगा जाम, एम्बुलेंस जाने का भी रास्ता नहीं। बाढ़ नगर परिषद में लगातार 7वें दिन भी कर्मियों की हड़ताल से काम प्रभावित, सफाई कर्मी से लेकर संविदा कर्मी ने किया काम ठप। मोकामा में कसहा दियारा के ग्रामीणों में नाराजगी, पटना से अलग पंचायत को बेगूसराय ले जाने की सूचना पर भड़के ग्रामीण, कहा पटना जिले में ही रहे। अररिया के बरगामा प्रखंड में दिखावा साबित हुआ जल मीनार, 82 लाख की लागत से निर्माण, 10 साल बाद भी पानी नहीं हुआ नसीब। खगड़िया में नल जल योजना की सामने आई हकीकत, परबत्ता के गांधीनगर गांव में पानी भरते ही फटी दोनों टंकी, टूटकर नीचे गिरी टंकी। गया में जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने मानपुर बाईपास पर रोका सड़क निर्माण एजेंसी ने सरकार से जुड़ा मामला कहकर झाड़ा पल्ला। किशनगंज के सालकी गांव के लोग कटाव से परेशान, अवैध खुदाई से ग्रामीण परेशान, हर साल कट जाती है उपजाऊ जमीन। सीतामढ़ी के रीगा में गन्ना किसानों ने किया प्रदर्शन, विरोध जताते हुए किसानों ने जलाई फसल। बेतिया में धान खरीदारी नहीं होने से किसान परेशान, पैक्स अध्यक्ष और अधिकारियों के मनमानी, औने पौने दाम में बिचौलियों को धान बेचने को मजबूर किसान। लखीसराय में नकली टमाटर के बीज ने किसानों को दिया दगा, छोटे टमाटर निकले से किसान परेशान, छिड़काव का भी नहीं हो रहा असर। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल में पूजा अर्चना, नए पेराई सत्र की होगी शुरुआत, चीनी मिल कर्मचारी यूनियन से वार्ता के बाद नए पेराई सत्र की होगी शुरुआत। मधुबनी में पीएम की अपील का असर, रंग ला रही युवाओं की पहल, स्टार्टअप ने बदल दी तकदीर, लॉकडाउन में कामगारों को दिया रोजगार। किशनगंज में एसएसबी बटालियन ने मनाया स्थापना दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, जवानों ने उठाया लुत्फ। गोपालगंज के सहायक प्रोफेसर प्रकाश कुमार ने बढ़ाया बिहार का मान, 3 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद हासिल किया लेफ्टिनेंट रैंक, डायरेक्टर जनरल बैटन और स्वर्ण पदक से सम्मान। नवादा के रोह प्रखंड में श्रमदान की सराहना, ग्रामीणों ने खेती के लिए सींचने वाले रजाइन पइन को किया पुनर्जीवित। नालंदा के राजगीर में नए साल के जश्न की तैयारी, घोड़ा कटोरा पहुंच रहे हैं पर्यटकों को भा रहा घोड़ा कटोरा। पिकनिक स्पॉट बनकर उभरा सहरसा का जयप्रकाश उद्यान, नए साल में जश्न का पूरा इंतजाम। नालंदा के रावत पैलेस में मिस्टर एंड मिसेस ग्रैंड फिनाले फैशन शो का आयोजन, रैंप पर थिरकते नजर आए प्रतिभागी। जमशेदपुर में ब्रिटेन से आए थे 6 नागरिक, डीसी ने जारी किया हाई अलर्ट, कोरोना संक्रमण की आशंका पर अलर्ट। सिमडेगा में पूर्व विधायक पॉलुस सोरेन के गांव गट्टी गढ़ा में आज तक नहीं बनी सड़क, गांव वालों ने मौजूदा विधायक और सांसद से परेशानी बताने का लिया फैसला। लोहरदगा में जिला उपभोक्ता फोरम का हाल, 2 साल से अध्यक्ष पद खाली। 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने के बाद भी लोहरदगा में कम बच्चे पहुंच रहे हैं स्कूल। हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पर हजारीबाग को मिलेगी योजनाओं की सौगात, सीएम करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल होगा पूरा, साहिबगंज के सिदो कानू स्टेडियम में समारोह का होगा आयोजन। सरायकेला में साल 2015 में हुए पंचायत चुनाव में खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर 3 साल की रोक। जमशेदपुर शहर को मिली अनूठे पार्क की सौगात, कचरा डंपिंग पर जिसको ने किया निर्माण, कोरोना नियमों की वजह से अभी आम जनता के लिए बंद। घाटशिला का बुरुड़ी डैम बना पिकनिक स्पॉट, उमड़ रही पर्यटकों की भीड़। बोकारो में कोरोना की वजह से पिकनिक स्पॉट पर छाई वीरानी, इक्के दुक्के लोग ही पहुंच रहे हैं पार्क। जमशेदपुर में सोनाली के दो मोहानी में पिकनिक मनाने हजारों की संख्या में आते थे लोग, इस बार कोरोना का दिख रहा असर। दुमका के मसानजोर डैम पहुंच रहे हैं सैलानी, गुलजार दिख रहा है पिकनिक स्पॉट। पटना एयरपोर्ट पर ठंड और कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी, रनवे पर विजिबिलिटी कम होने से विमानों को लैंड और टेक ऑफ में करने में परेशानी।